नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसका नोटिफिकेशन हम अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल जॉब या जॉब से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं। तो यदि आप वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि कोई भी वैकेंसी आपके करियर से रिलेटेड हो और आप उस फॉर्म को भरिए और अच्छे से मेहनत करने के बाद हो सकती है कि आपकी जॉब लग जाए। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको नोटिफिकेशन मिल नहीं पाता है, वैकेंसी पता नहीं चल पाती है कि कहाँ से वैकेंसी निकल रही है, किस वेबसाइट से विजिट करें, और वो वैकेंसी न निकलने के कारण फॉर्म नहीं भर पाते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं बता दूं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेली बेसिस पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और मेहनत करना आपके काम है। अगर आप वैकेंसी में फॉर्म भरते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको ज़रूर जॉब मिलेगी। और डेली बेसिस पे तो जॉब निकलती रहती है, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर मैं बात कर लूँ आज अपडेट की, अपडेट की जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूँ वो आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। यानी BEL इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और रही बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। यहाँ पे देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और यह ये एक नवरत्ना कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, नाम सुने होंगे आप सभी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। अगर अगर हम बात कर लें कि ये किस किस फील्ड में काम करती है तो यहाँ पे देखें आप, डिफेंस रिलेटेड काम करती है और डिफेंस के साथ साथ आपकी ये जहाज़ वगैरह भी रिलेटेड भी काम करती है, ये पार्ट वगैरह भी बनाती है। उसके बाद अगर बात कर ले तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये किस किस फील्ड पे काम करती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वगैरह बनता है काफ़ी ज़्यादा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज होता है, ये उसी की देन है, यानी इसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। आप ये इसके करियर वाले ऑप्शन में जाके, यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन पे करियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, करियर वाले ऑप्शन में जॉब नोटिफिकेशन में जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे यदि ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए। और नोटिफिकेशन जो है, मैं बात कर लूँ, जो नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। और वैकेंसी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये वैकेंसी है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है। और रही बात जॉब, जो है जॉब परमानेंट बेसिस है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट परमानेंट है। यदि आपकी जॉब लग जाती है तो परमानेंट एक सेंट्रल एम्प्लॉय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आपको सारी सुविधा मिलेगी। अगर मैं बात कर लूँ कि किस किस फील्ड में वैकेंसी है, तो जैसे इंजीनियरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है ट्रेनिंग की। इसमें 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपका जो होना चाहिए इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी आपका जो ट्रेड होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 12 वैकेंसी है। सैलरी की बात कर ले तो सैलरी यहाँ पे देखें 24,500 से लेके 90,000 तक सैलरी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा बहुत सारी छूट भी मिलेगी। अगर टेक्नीशियन सी की बात कर लें तो इसमें आपका ITI यानी हाई स्कूल प्लस ITI प्लस 1 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, वो कैंडिडेट जो भी ITI कैंडिडेट हैं अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो पक्का इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे क्योंकि उनके पास अप्रेंटिसशिप वो नहीं किए रहते हैं। उनको लगता है कि अप्रेंटिसशिप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा यदि आप भरते हैं तो मेरा मानना है कि यदि आप के पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है और ITI की है तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, आप अपने मौके को मत गवाइए। उसके बाद बात करते हैं इसमें वैकेंसी की, तो 15 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की बात कर ले तो इसमें मात्र 2 वैकेंसी है। और सैलरी की बात कर ले तो 21,500 से स्टार्ट सैलरी है और 82,000 तक सैलरी रहने वाली है। बहुत सारी छूट भी मिलेगी। ग्रेजुएशन की, नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात कर ले तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जैसे BCom BBM अगर आपके पास है, या फिर 3 इयर्स का कोर्स, यानी 3 साल का आपके पास BCom का कोर्स है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ट्रेड आपका BCom BBM, यानी 3 वैकेंसी रखी गई है और सैलरी सेम रखी गई है। तो सैलरी तो ठीक है, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह एक एम्प्लॉय हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा है। और ये फॉर्म की बात कर ले तो आपके ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट, कहीं भी कहीं के कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस इंडिया में होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात कर ले तो 28 साल मैक्सिमम एज रखी गई है और गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन भी कुछ मिलेगा जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन तो वैसे मैंने ऊपर कवर कर ही दिया, लेकिन एक चीज़ इसमें थोड़ा मेन पॉइंट्स है कि आपका अगर डिग्री आपके पास है, जो भी आपके पास जो भी
क्वालिफिकेशन है वो आपका कम से कम 60%, EWS जनरल और OBC कैंडिडेट का कम से कम 60 होना चाहिए, ST और SC तथा PWBD का 50% होना चाहिए। ये आपका मेंशन किया गया है, यानी ये तीनों कैटेगरी के लिए, यानी OBC जनरल और EWS के लिए 60% और बाकी के लिए 50% रखना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो एक्सपीरियंस नील रखा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस की मांग नहीं है। खाली ITI में केवल अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट हैं तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात कर ले तो सिलेक्शन जो है आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपका 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो जो क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। जनरल अवेयरनेस के होंगे 50 क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन। अब रही बात जनरल अवेयरनेस में आपके क्या क्या हो सकते हैं, बेसिक न्यूमेरेसी डेटा हो सकता है, एबिलिटी हो सकती है, ये सब चीज़ें आपके बेसिक जनरल नॉलेज भी हो सकता है, ये होगा। उसके बाद अगर बात कर ले तो कैटेगरी और परसेंटेज, यानी पासिंग जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो है 35% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है आपका जनरल, OBC और EWS, यानी दोनों पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में दोनों में आपका 35% पासिंग मार्क रखा गया है। SC ST के लिए 30% रखा गया है। पे एंड अलाउंस का अगर मैं बात कर लूँ तो सैलरी मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया है। यहाँ पे देखें तो 24,000 के आसपास आपको पर मंथ मिलेगी और इसके अलावा भी बहुत सारी छूटें मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो जो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी रखी गई है वो 250 रुपये रखी गई है प्लस GST, यानी GST जोड़ के 250 प्लस जितना GST होगा वो आपका लगने वाला है। और पे रही बात, पे कैसे करना है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के थ्रू आप पे कर सकते हैं और पे के या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आप फॉर्म को पे कर सकते हैं। लेकिन रही बात ये है कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, तो अप्लाई जो फॉर्म आप भरेंगे आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जनरली फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपको लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये PDF में आपको देखने को मिल जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और PDF में जाके आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो फॉर्म खुल के आ जाएगा, यानी वो आप उसकी डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पेमेंट की तो सॉरी जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस का भी तो लिंक का ऊपर दिया गया था, जैसे कि मैं दिखा दूं एक बार फिर से। जो एप्लीकेशन फ़ीस का जो ये लिंक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस का लिंक है, यहाँ से जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट हैव मेंशन द SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर जनरेटेड आफ्टर मेकिंग पेमेंट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपके पास कुछ रेफरेंस नंबर आएंगे, उसको आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप फॉर्म भरने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर एक बार रीड करिए, पढ़ लीजिए अपने हिसाब से और उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करिए। और रही बात फॉर्म भरने की कि फॉर्म भरना क्या है कैसे है, तो आपको मैंने जो भी पॉइंट थी मैंने कवर किया। और रही बात कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है कि फॉर्म कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट डेट की बात कर लूँ तो जो लास्ट डेट आपकी फॉर्म की रखी गई है वो आपकी रखी गई है 11/7, यानी 11 जुलाई के पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। तो ऐसी ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको डेली बेसिस पे जो जॉब निकलती है, चाहे वो नवरत्ना कंपनी की हो, PSU कंपनी की हो, या गवर्नमेंट कंपनी की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी की हो, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी की हो, किसी भी प्रकार की प्राइवेट जॉब हो, उससे रिलेटेड जो भी जॉब आती है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट कर देते हैं।